Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to discuss another remedy for the day and it is called Trifolium pratense. Red clover नाम है इसका और ये बेसिकली आज की रेफरेंस बुक है हमारी बोरिक्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका विद रेपोर्टरी फिर से एंड इसका जो कॉमन नेम है वो रेड क्लोवर है और ये बिलोंग करती है फैमिली ऑफ फेबिएसी विच इज अ फैमिली ऑफ लिग्यूम्स एंड इट इज अ फ्लावरिंग प्लांट इन दैट फैमिली. तो जो बोरिक में इसके बारे में लिखा हुआ है इसके बारे में बात करते हैं. इट प्रोड्यूसेस द मोस्ट मार्क्ड टायलिज्म. टायलिज्म का मतलब क्या होता है? साइलोरिया और हाइपर सलाइवेशन, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा जिसे कहते हैं. तो इसमें सबसे ज्यादा मार्क्ड होता है एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा, लेकिन इसी के बेसिस पे हम रेमेडी प्रिस्क्राइब पूरी नहीं कर सकते हैं. पूरे सिम्टम्स देखने के बाद ही पेशेंट की और रेमेडी पिक्चर मैच करने के बाद ही हम कोई रेमेडी प्रिस्क्राइब करेंगे. So, feeling of fullness with congestion of the salivary glands followed by an increased copious flow of saliva. Congestion feel होगा salivary glands में, ऐसा लगेगा पेशेंट को. अब हो सकता है पेशेंट को salivary glands नहीं पता हो, लेकिन उन पोजीशंस में उसको ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा कंजेशन है और उसके कंजेशन के बाद जो है बहुत ज्यादा सलाइवा निकल रहा है. कोपियस मतलब एक्सट्रीम लार्ज अमाउंट्स. उसके बाद सेंसेशन एज इफ मम्स वॉज कमिंग ऑन. ऐसा लगेगा पेशेंट को जैसे कि उसको मम्स से सफर करना पड़ेगा. इट इज एन इन्फेक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड. तो उसको पेशेंट को ऐसा लगने लगेगा. उसके बाद क्रस्टा लैक्टिया, ड्राई स्केली क्रस्ट के केस में हम उसको दे सकते हैं. क्रस्टा लैक्टिया इज बेसिकली क्रैडल कैप. इट इज अ कॉमन स्किन कंडीशन इन इन्फेंट्स कैरेक्टराइज्ड बाय येलोइश ग्रीजी स्केल्स और क्रस्ट ऑन द स्कैल्प. तो उस केस में हम उसे यूज कर सकते हैं. इन्फेंट्स हो सकता है अपनी तकलीफ को पूरी तरह ना बता पाए, लेकिन जिन इन्फेंट्स में बहुत एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा है माउथ से, ऐसा देखा जा रहा है कि वो इरिटेट हो रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड्स की जगह को छूने में, या उनमें मम्स की टेंडेंसी लग रही है, दैट इज अ कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल बाय द स्वेलिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, पर्टिकुलरली द पैरोटिक ग्लैंड्स लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द ईयर. तो यहाँ पे कोई स्वेलिंग लग रही है तो हम उस इन्फेंट को ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. ड्राई स्केली क्रस्ट है क्रस्टा लैक्टिया के केस में. स्टिफ नेक होगी पेशेंट की. कैंसरस डायथेसिस होगा, यानी यदि पेशेंट को कैंसर रिपीट हो रहा है या फैमिली में कैंसर रहा है तो तब आप ये दे सकते हैं अगर बाकी सिम्टम्स जो है मिल रहे हैं. कैंसरस डायथेसिस मतलब अ पर्सन्स प्रीडिस्पोजिशन और ससेप्टेबिलिटी टू डेवलपिंग कैंसर, यानी फैमिली कैंसर की हिस्ट्री या फिर रिपीट हो रहा है कैंसर एक दूसरी बार तीसरी बार, तो आप उसको दे सकते हैं. हेड में क्या है? कंफ्यूजन एंड हेडेक ऑन अवेकिंग, डलनेस इन द इंटीरियर ब्रेन, मेंटल फेलियर, लॉस ऑफ मेमोरी. बहुत कंफ्यूज्ड है, डलनेस है, उसकी वजह से मेमोरी भी बहुत अफेक्टेड रहती है. इंटीरियर ब्रेन का बेसिकली मतलब हुआ फ्रंटल लोब जो है लोकेटेड होती है फ्रंट ऑफ द ब्रेन पे, ऑक्यूपाइंग द एरिया इंटीरियर टू द सेंट्रल सर्कस एंड सुपीरियर टू द लेटरल सर्कस. तो फिर डलनेस इन द इंटीरियर ब्रेन बेसिकली इज फ्रंटल डलनेस, टिपिकली रेफर्स टू द फीलिंग ऑफ मेंटल फॉगिनेस और इम्पेयर्ड कॉग्निटिव फंक्शन ऑफन एसोसिएटेड विद फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन. उसके बाद माउथ में इंक्रीज फ्लो ऑफ सलाइवा है जिसको कंपेयर किया जा सकता है मर्क्यूरियस से, सिफिलिनम से. इसीलिए सिर्फ एक सिम्टम के बेसिस पे कोई रेमेडी प्रिस्क्राइब नहीं करनी है, पूरी पेशेंट पिक्चर और रेमेडी पिक्चर मैच करनी है. Sore throat with hoarseness. Hoarseness is dysphonia, a condition where the voice sounds abnormal, often breathy, raspy या strained. ऐसा लगता है बहुत मुश्किल से पेशेंट बोल रहा है, बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, which is not natural. And breathy यानी हर साउंड में एक audible breath की साउंड आपको सुनाई दे रही है. raspy is again hoarse और harsh sounding. होर्सनेस एंड चोकिंग देखने को मिलेगी. चोकिंग बेसिकली होती है कि इनेबिलिटी टू ब्रीथ कॉज बाय अ ब्लॉकेज इन थ्रोट और विंड पाइप. अब ये फॉरेन बॉडी मटेरियल से भी हो सकती है, लेकिन ये इनबिल्ट कंजेशन से, सलाइवा से या फिर म्यूकस से, नॉट सलाइवा, म्यूकस सलाइवा समटाइम्स, बट म्यूकस से ज्यादा अगर वहां पे एक्यूमुलेटेड है तो उस वजह से हो सकती है. पेशेंट में ऑल्सो सफर फ्रॉम चिल्स विद कफ एट नाइट. होर्सनेस एंड चोकिंग के साथ हो सकता है पेशेंट को चिल्स हो विद कफ एट नाइट, रात को खांसी. कफ ऑन एक्सपोजर टू ओपन एयर, हे फीवर की टेंडेंसी हो सकती है या हे फीवर हो सकता है. स्पाज्मोडिक कफ, वूपिंग कफ,
पैरोक्सिस्म वर्स एट नाइट। पैरोक्सिस्म का मतलब हुआ कि सडन अटैक और आउटबर्स्ट ऑफ अ पर्टिकुलर इमोशन और एक्टिविटी, यानी खांसी जो है इसकी खांसी के जो अटैक्स आएंगे वो रात को ज़्यादा आएंगे। बैक में नेक स्टिफ है, क्रैम्प्स है इन द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड स्टर्नोक्लीडो मसल्स, sternocleido यानी sternocleidomastoid muscle which is the largest muscle in front of the neck. You can use your fingers to feel it basically on both sides of the right and left of your neck. यहाँ पे आप फील कर सकते हैं sternum cleidomastoid, यहाँ तक mastoid तक ये मसल्स जो है इनमें पेन होगा which is relieved by heat and rubbing. Extremities में tingling in palms, hands and feet cold. Tibial ulcers इस पेशेंट को हो सकते हैं. Relationship, कंपेयर ट्रिफोलियम रेपेंस। ट्रिफोलियम रेपेंस कौन सा है? वाइट क्लोवर है विच इज प्रोफाइलेक्टिक अगेंस्ट मम्स। प्रोफाइलेक्टिक यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो आप दे रहे हो ताकि वो डिजीज ना आए, प्रिवेंट कर रहे हो बेसिकली आप डिजीज को। तो ट्रिफोलियम रेपेंस वाइट क्लोवर प्रोफाइलेक्टिक अगेंस्ट मम्स, यानी किसी बच्चे को यदि मम्स है और वहाँ पे और सारे बच्चे हैं उनको ये रेमेडी दी जा सकती है। सेंसेशन ऑफ कंजेशन इन द सलाइवरी ग्लैंड्स, पेन एंड हार्डनिंग स्पेशली सब मैक्सिलरी वर्स लाइंग डाउन। सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड्स बेसिकली इनको सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं which are one of the major salivary glands and the pair glands located beneath the jaw specifically in the submandibular triangle. तो ये वहाँ पे यदि स्वेलिंग है तो ट्रिफोलियम रेपेंस आप यूज कर सकते हैं। वर्स लाइंग डाउन, माउथ फिल्ड विद वाटरी सलाइवा, अगेन वर्स लाइंग डाउन। टेस्ट ऑफ ब्लड इन माउथ एंड थ्रोट, सेंसेशन एज इफ हार्ट वुड स्टॉप with great fear, better sitting up or moving about. Worse when alone with cold sweat on face. तो ये कंपैरिजन में जो ट्रिफोलियम रेपेंस दी हुई थी उसका ये ड्रग पिक्चर हो गया। तो बेसिकली 2 रेमेडीज कवर हो गई, ट्रिफोलियम प्रेटेंस जो कि मेन रेमेडी हमारी थी और उसके कंपैरिजन में दी हुई ट्रिफोलियम रेपेंस जो कि वाइट क्लोवर है। डोज जो ट्रिफोलियम प्रेटेंस की प्रिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू बोरिक, इट इज टिंचर। आप टिंचर में दे सकते हैं, बाकी क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस जो है वेरी कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस रेमेडी। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।